नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,533 पे, लगभग 54 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी क्लोज हुई। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों से कह रहा था कि मार्केट आपको फिर से फ्लैट कंडीशन में जा सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है। तो आप देखोगे साइडवेज जोन में मार्केट पिछले 3 दिनों से जो बड़ा गिरावट आपने देखा था, उसके बाद से देखोगे तो मार्केट उसी जोन में फंसी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये पोजीशंस वगैरह को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट किस तरफ निकल सकती है। सब हम वन डे के टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे। निफ्टी को अगर देखते हो तो निफ्टी लगभग यहाँ पे 93 पॉइंट यहाँ पे आपको ऊपर क्लोज है। निफ्टी वाला जो वीडियो है वो निफ्टी वाले में डाल दूंगा, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा और उसमें आप इजीली जाके देख सकते हैं कि निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा निफ्टी की ओर भी। तो निफ्टी का वीडियो निफ्टी वाले में देख लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए मार्केट को ध्यान से। तो पिछले कल का जो दिन था वो ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं था, सेम डे आज भी था, मार्केट में ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ नहीं था। देखो आप लोग कमेंट करके क्लियर कट बता देना कि आज ऑप्शन बाइंग में आप लोगों ने क्या बनाया नहीं बनाया। ज्यादातर लोगों को यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आने शुरू हो गए, लॉसेस वगैरह हुए हैं। देखो लॉसेस तो हो सकते हैं क्योंकि एक जोन में मार्केट फंस गई। सुबह देखो ये जोन था एंड फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलने की कोशिश किया, उसके बाद फिर एक जोन बनाया, लंबा जोन था ये, उसको एक बड़ा सा कैंडल जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर एक जोन, फिर एक कैंडल, फिर एक जोन, और फिर यहाँ से 3 बजे के बाद यानी कि 2:30 बजे के बाद एक रैली जिसमें 3 बजे तक प्रीमियम और 3 बजे के बाद कोई प्रीमियम नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरी अच्छी तरह से तो ये डे ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमने इसमें ट्रेड नहीं बनाया। यस, हमने क्या ट्रेड प्लान किया था, कहाँ पे किया था वो भी आपको एनालाइज करके समझा देता हूँ। देखो क्लियर कट बताना सही रहता है, ऐसा नहीं कि हर दिन प्रॉफिट ही बना रहे हैं और अगर लॉस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हमारा लॉस क्या होता है वो मैं बताना जरूरी है जिससे आप लोगों का साइकोलॉजी भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, जैसे यहाँ पे रैली होने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आई, तो यहाँ से हमें लगा कि मार्केट एक बार यहाँ से रैली करने के बाद वापस टेस्टिंग करने के बाद फिर से वापस रैली इस तरह से करती हुई दिख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ये सोचा कि मार्केट यहाँ आएगी देन यहाँ से वापस जा सकती है। हमने एक गलती भी की और ट्रेड में जो गए उस गलती क्या की वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करो। तो ये देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले एक यहाँ से हाई लेके गई, फिर उसके बाद ये देखो रेड कैंडल बना और फिर वापस ये भी रेड कैंडल ही था, यहाँ तक ये रेड कैंडल ही बना था। लेकिन हमने यहीं पे क्या किया, मैंने कॉल प्लान किया। मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, अगर यहाँ से यहाँ भी जाती तो हमारा काम बन जाना था क्योंकि हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे थे, तो इतना पॉइंट भी हमारे लिए काफी था। बट क्या वो मार्केट यहीं से ऊपर गई ना नीचे, मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू कर दिया, यानी कि हमें ना प्रॉफिट में रखना था ना ही लॉस में। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा हम लॉस में आते रह गए, बीच बीच में एक कैंडल बनता था लॉस में ले जाता था। मेरी जो पर्सनल बाइंग थी वो 82 रुपीज के आसपास में थी। यहाँ पे हमने 51,600 का कॉल, एक गलती क्या क्या की आज, गलती हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे जो कॉल था वो जल्दी में हमने क्या किया, 51,600 का कॉल ले लिया, जबकि हमें 51,500 का कॉल देते, स्ट्राइक प्राइस गलत चुन लिया था। तो हमें यहाँ पे क्लियरली निकल जाना था, बट हम वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट एक ब्रेकआउट देती है तो हम जा सकते हैं, बट मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। हमने एसएल छोटा रखा था, मुश्किल से मुश्किल मेरा 30 रुपए का एसएल था, तो वो 30 रुपए का एसएल लेके निकल गया। सिंपली मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ आई ट्रेड करके एक वीडियो बनाया था, उसमें डाल दिया था, लिंक आई बटन में लगा दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा कि हाउ आई ट्रेड। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने जब यहाँ पे एंट्री लिया तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं 100 लॉट में एंट्री करता हूँ, मान लेते हैं कि हम टोटल कैपेसिटी मेरा 100 लॉट का है, मैं वन टाइम में 100 लॉट में जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 20 लॉट लेके जाऊंगा, 25 लॉट लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरा लॉस होगा ना वो अगर उल्टा भी बैठ गया तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे मान लो कि आप 10 लॉट का कैपेसिटी है तो आपको कितना लॉट से जाना है, 1 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो, 2 लॉट से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, यानी 20% के आसपास का कैपिटल, 30% का, 2 लॉट 3 लॉट से शुरू करोगे तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी जाएगी तो आपको वो वाला लॉस नहीं होगा। लेकिन आप 10 लॉट का कैपेसिटी है और 10 लॉट पूरा लेके आ जाते हो तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में गई तो पूरे कैपिटल इन द सेंस कि जो आप मार्केट में लगा रहे हो उस पर पूरे पे लॉस होगा, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, अपना सिर्फ 25% लॉट लेके गया। तो 25% लॉट लेके गया, अगर मार्केट ये वाला एरिया को ब्रेक करती फिर से तो मैं यहाँ पे 50% के आसपास में और ऐड कर सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ कॉन्सोलिडेट करनी हमारे पक्ष में नहीं गई एंड फिर यहाँ से क्या हुआ, हमने यहीं पे कहीं पे लॉस अपना बुक कर लिया क्योंकि हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। और अच्छा कि हमने लॉस बुक कर लिया क्योंकि उसके बाद आप देखोगे एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनता है जो हमें कंप्लीटली यहाँ से क्या करता, आउट ऑफ द मार्केट कर सकता था, यानी हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। तो हमने सिंपली छोटा लॉस प्लान करते हैं और वही हमारा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस हमारा कहने का मतलब ऑप्शन बायर्स का, ऑप्शन बायर्स यहाँ पे छोटा लॉस लेके, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आज मैं अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताना, जल्दी करूंगा वीडियो खत्म। आपको क्या करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। किसको, ऑप्शन बाइंग को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये इंडिकेटर, ये वगैरह वगैरह चीजें, ये ओआई देखना, ये ऑप्शन चेन देखना, पीसीआर देखना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें बंद करो।
सिर्फ एक चीज देखो और वो आपके सामने में दिख रहा है आपको, कैंडल स्टिक्स यानी कि चार्ट। आपको सिर्फ चार्ट पे देखना है, चार्ट विल टेल यू ऑल द थिंग्स, मार्केट कहां जाना नहीं जाना। देखो यहाँ पे एक साइडवेज में हम फंस गए थे, हमने इसी साइडवेज में अपने आप को निकाल चुके थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे यहाँ पे कि हम बड़े लेवल पे नुकसान कर सके, तो हमने छोटा ऐसा लिया, हम चले गए। तो हम इसको कोई रॉकेट साइंस मानते नहीं, हम सिंपली यहाँ इसको बहुत सिंपल रखते हैं, चार्ट पे काम करते हैं, सपोर्ट पे लेते हैं, सपोर्ट पे लेते हैं कॉल, और यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस पे पी ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन आज का दिन वो था ही नहीं, हमने एक सुबह में यहाँ पे एक लॉस बुक किया था, कुछ एक हमारे स्टूडेंट्स ने भी वो लॉस बुक किया, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन दिखाया। उसके बाद अपन लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉल में जरूर जा सकते थे। ये 2 बज के आप देखोगे 10 मिनट के आसपास का जो एरिया है, 2:20 का आसपास का एरिया, यहाँ से कॉल बनता था और यहाँ से कुछ अच्छा पैसा भी बन सकता था। लेकिन हम क्या डिसिप्लिन रखे कि हम अपना लॉस को भी घर लेके जा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने शुरुआत के ट्रेड में 10,000 का लॉस किया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर आते, फिर 5K का लॉस करते, फिर रिकवर करते, फिर 5K का लॉस करते, और ओवरऑल यहाँ पे 20-25,000 का लॉस करते थे। आप सभी का साइकोलॉजी भी यही है, मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। तो एक बार कमेंट करके बताओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये साइकोलॉजी में मैं काम करता हूँ, इतना मेरा लॉस हो जाता है वगैरह, तो बाकियों को भी पता लगेगा। तो इसलिए कमेंट वगैरह किया करो ताकि और भी लोग जाने। आप मेरे वीडियो चैनल पे आते हो, मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे पता है आप लोग सभी वीडियो को पसंद भी करते हो, व्हाट्सएप भी करते हो, मुझे सब पता है। आपको क्या करना है, कमेंट भी ऐड कर देना है। आप देखो कमेंट्स के साथ क्या है ना, कमेंट करोगे तो अब मैं नए नए कुछ वीडियो प्लान कर रहा हूं आप सभी के लिए, स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह चीज, सब चार्ट के ऊपर में। कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं कि ये वाला इंडिकेटर लगा दो तो ऐसा हो जाएगा, वो लगा दो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सिंपल चार्ट के ऊपर में डिसिप्लिन से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो सारे एक एक जो वीडियो मेरे हैं वो सब आपके लिए रिलीज करता चला जाऊंगा। आपको क्या करना है, लाइक बनाना है। तो अगर नया एक वीडियो में डालने वाला हूं आप सभी को कि जो साइकोलॉजी होती है ऑप्शन बायर्स के अंदर में, वो किस तरह से होनी चाहिए, लॉस में क्या करे, प्रॉफिट में क्या करे, वो एक साइकोलॉजी का वीडियो है जो मैं आप लोगों को जल्दी बनाने वाला हूं। तो उसके लिए एक टारगेट देता हूं। देखो इस वीडियो पे अगर आप लोग यहाँ पे लगभग 50 लाइक्स आपको करने, क्या करने, 50 लाइक्स, ज्यादा लाइक नहीं मांग रहा हूं, 50 लाइक्स। तो अगर आप 50 लाइक्स कर देते हो तो एक साइकोलॉजी का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजी का वीडियो जल्द ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आप देखते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है। आप यहाँ चार्ट देखो, चार्ट पे क्लियर बोल रहा है कि भाई यहाँ कोई दिन नहीं है, देयर इज नो वे, देयर इज नो ऑप्शन फॉर ऑप्शन बायर्स। कोई ऑप्शन बायर यहाँ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे आप गए, तो ज्यादातर लोग व्हाट्सएप तो आना शुरू ही हो गया कि यहाँ पे गए और आज पूरा का दिन पूरा, तो मजा किरकिरा हो जाता है निश्चित रूप से कि एक्सपायरी का दिन होता है, यहाँ पे हम मूवमेंट का पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को मूवमेंट चाहिए। वो मूवमेंट मिला नहीं, तो मूवमेंट मिला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल हिट हो गया, हम पूरा दिन बैठे, डिसिप्लिन बनाए कि हमने आज कोई ट्रेड नहीं करना है। तो यही तो हमारा डिसिप्लिन है और कुछ नहीं है ऑप्शन बायर के पास। ऑप्शन बायर के पास कुछ भी नहीं, एसएल दो एंड डिसिप्लिन में रहो। अब चलते हैं हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में, वहां पे एक बार देख लेते। देखो बैंक निफ्टी का भी आज एक्सपायरी थी, कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, तो एक बार जाके आप जरूर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या है, जून से थोड़ा सा निकल के आई थी, आप देखो ध्यान से, क्लियर कट वही सिनेरियो अभी तक बन रहा है। मार्केट क्या कहते हैं, इस जून को यहाँ पे काफी दिन बिताया, उसको नीचे बजट वाले दिन से एंड देन बैक ऊपर। तो मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि मार्केट आपको कुछ दिन तक इसी एरिया में कंसोलिडेट करते हुए दिख सकते हैं। क्यों कहा था, क्योंकि ऊपर से देखो रिजेक्शन मिला है, नीचे से एक बाइंग हुई है, तो ये एरिया यहाँ पे कुछ दिन तक क्या होगा कि यहाँ से बायर्स आ भी है, यहाँ पे सेलर्स आ भी है, तो बीच में पिटाई करने के लिए हम बायर्स की पिटाई यहाँ पे हो सकती है। तो आप देखोगे कि यहाँ से कल का भी कोई मूवमेंट नहीं था और आज भी आप देखो और एक छोटा कैंडल, यानी आज भी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो बैक टू बैक आप देखोगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी है, तो एक मूवमेंट जब आएगा तो तगड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग वापस देख लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा। मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट है यहाँ पे लगभग 533 के पास। तो वापस नोट करना, यही वाला जो लाइन है, मुझे लग रहा है कि ये 51,300 का जो नंबर है वो बड़ा सपोर्टिव है। तो 51,300 का नंबर और 51,260 वाला एक जोन बना हुआ है, तो वो अगर ब्रेक हो जाता है, एक बार यहाँ से लाइन खींचता हूँ फिर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि वो लाइन है क्या। उसको अगर तोड़ता है, क्लोजिंग भी देता है, वहां पे थोड़ा टाइम भी बिताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्लोज किया, तोड़ा और सीधे गिरना स्टार्ट कर दिया। ये देखो ये नंबर है 225 के आसपास का, ये नंबर है। ये अगर जोन टूटता है 225, 250 का आसपास का जोन है, अगर ये जोन यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। देखो ये वाला जो सपोर्ट जोन है कहाँ से कहाँ तक का है, ये देखो इस कैंडल का भी सपोर्ट बन गया, इस कैंडल का भी, इस कैंडल का भी सपोर्ट है, इस कैंडल का भी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। उसके अलावा ये 3 कैंडल बैक टू बैक, मैंने आपको कहा था ये 4 कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बचा रहे हैं इसको, लेकिन कब तक बचाएंगे ये भी देखने की बात है। अब यहाँ उसके बाद ये जो आपका कैंडल है एग्जिट पोल वाला दिन वो, और उसके बाद फिर अगर ये सब कैंडल मिलकर अगर इसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर मार्केट एक झटके में आपको इसकी टेस्टिंग करेगी। ये जो कैंडल है इसकी टेस्टिंग करती हुई नजर आएगी, यानी 51,000 के नीचे मार्केट आ सकती है, यानी 50,700 तक मार्केट यहाँ पे जाती हुई आपको दिख सकती है। खैर ये एक प्लान है हमारा, हम इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। जोन ब्रेक करती है तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा ऑप्शन बायर्स के लिए और वहां पे हम लोग उसको कैप्चर करेंगे। आज हमारा जो लॉस था, लॉस हमारा बिल्कुल छोटा होता है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं बहुत छोटा लॉस होता है, और उस लॉस को हम लोग बढ़ाते नहीं है होप में
ले जाके कि एक और ट्रेड ले लेते हैं तो चलो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, रिकवरी कर लेंगे। अरे यार कल फ्रेश माइंड से आएंगे, आराम से ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है, साइकोलॉजी और खराब होता है। अगर गलती से एक और लॉस हो गया, देखो मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 100% आप कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर फिर लॉस हो गया तो बिल्कुल जो 10,000 का लॉस होगा वो 20,000 का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 30,000 का, और इससे करते करते लॉसेस बढ़ेंगे। तो एंड ऑफ द डे करो, आज मेरा लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सेप्ट दिस, कल मैं दोबारा आऊंगा, फ्रेश माइंड से आऊंगा। दिस इज द कॉल साइकोलॉजी एंड आई विल प्रोवाइड अ वीडियो इफ यू लाइक। 50 लाइक्स यहां पड़ता है, तो साइकोलॉजी पे, ऑप्शन बाइंग के साइकोलॉजी पे बहुत सारे वीडियो, उसमें से एक वीडियो मैं रिलीज करूंगा जल्दी। 50 लाइक आपको करने हैं। अब यहां पे देखोगे, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप सपोर्ट तो देख ही लिया आपने कि सपोर्ट आपको 300 का नंबर है एक, उसके बाद नीचे नंबर है 51,000 का, और फिर 50,700 का। तो बैक टू बैक 3 सपोर्ट्स हैं, और ऊपर का नंबर अभी वापस में आप देखो 700 का नंबर, 51,700, क्योंकि 500 के पास है मार्केट, तो 700 का एक जोन है, वहां पे एक सपोर्ट है, और एक फिर 52,000 का। अगर 52,000 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर 52,300 के आसपास का एरिया निकालना पड़ेगा। वो एक लंबी बात है, यहां से यहां तक अभी मार्केट को लग नहीं रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी, बट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगी 700 के आसपास का एरिया, तो 52,000 को टेस्टिंग करेगी। पहले 900 का एक हर्डल आएगा, याद रखिएगा, 700 के बाद एक 900 का हर्डल है, 900 के बाद यहां पे सीधे 52,000 के आसपास में एक हर्डल मिलेगा। ये 52,000 को क्रॉस करती है तो फिर 52,300, और फिर उसके ऊपर अलग अलग रेसिस्टेंस है। फिलहाल हम लोग वहां तक नहीं जा रहे, और नीचे अभी हम लोग यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस देखा, तो ऊपर भी 3 रेसिस्टेंस अभी कल के मार्केट के लिए है। उसके बाद देखेंगे किस तरह का यहाँ पे मूव हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। और कल के वीडियो में कहा था कि निफ्टी वाली वीडियो में आप लोग क्लियर बताया था कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो निफ्टी को असर करती है, और निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी को असर करती है। तो थोड़ा सोच समझ के आराम से प्लान करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।